रामपुर गांव में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टूनी सिर्फ 10 साल की थी। उसकी एक बहन भी थी जो उसे केवल 1 साल की छोटी थी। वे दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे और उन दोनों को पढ़ लिख कर कुछ बनना था, पर उनके माँ बाप के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जी सुनते हो, लड़कियों के लिए 2 रिश्ते आए हैं। वैसे भी इनकी शादी अब हमें कर देना चाहिए। हमारी शादी भी इसी उम्र में हो गई थी। एक बार आप लड़कियों से बात क्यों नहीं करते? अरे उनसे पूछने की क्या ज़रूरत है, हम उनके माँ बाप हैं। हमने जो तय कर दिया तो तय कर दिया। तुम पंडित से जाकर मिलकर तारीख पक्की करो। उधर अपने माँ बाप की बातें सुनकर टूनी और चूनी चिड़िया सुन लेती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अभी तो हमें शादी नहीं करनी है, अभी तो हमारी उम्र ही क्या, अभी तो हमें पढ़ना है, कुछ बनना है। अरे बहुत पढ़ा लिया तुम दोनों को। मेरे माँ बाप ने तो मुझे इतना भी नहीं पढ़ाया था, कम से कम हमने तो तुम्हें इतना भी पढ़ा दिया। पर माँ तभी तो हमारी उम्र 10 साल की है। हाँ तो क्या हुआ, हमारी भी तो शादी 8 साल में ही हुई थी। टूनी और चूनी अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर उनकी माँ उनकी एक भी नहीं सुनती। अगले दिन टूनी और चूनी उदास मन से अपने स्कूल जाती है, जहाँ उनकी टीचर हरे किशन जी उदास देखते हैं और उनसे पूछते हैं, अरे क्या हुआ है टूनी और चूनी, आज तुम कहाँ गुम हो? सब ठीक तो है ना? पहले वो टूनी और चूनी कुछ बताती नहीं और टीचर के बार बार पूछने पर वे फूट फूट कर रोने लगती। बच्चियाँ सच सच बताओ क्या हुआ है? आज लास्ट क्लास है, इसके बाद हम स्कूल नहीं आ पाएंगे। पर क्यों चूनी? ओ क्या हुआ? सर हमारी कल शादी होने वाली है, इसलिए ये हमारी आज लास्ट क्लास है और इसी को सोचकर हम उदास हैं। पर बच्चियाँ तुम अभी बहुत छोटी हो, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी क्यों करना चाहती है और उन्हें पता नहीं ये बाल विवाह एक जुल्म है? सर ये हमारे खानदान के रिवाज है। जब भी चिड़िया 10 या 9 साल की होती है तो उनकी शादी कर दी जाती है। पर बच्चियाँ तुम्हें अपने माँ बाप को समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो, पढ़ाई करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो और तुम दोनों पढ़ाई में भी बहुत तेज हो। हमें बहुत समझाया टीचर जी, पर वे हमारी एक भी बात नहीं सुनी। मैं छुट्टी में तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारे माँ बाप को समझाऊँगा। ये बात सुनकर खुश हो जाती है। सच में सर आप चलेंगे हमारे साथ? यस मेरी बच्चियों, तुम मेरी सबसे फेवरेट बच्चियाँ हो। दोपहर की छुट्टी के समय वे उनके साथ जाते हैं और टूनी के माँ बाप को समझाते हैं, देखिए आप टूनी और चूनी की शादी नहीं कर सकते, ये दोनों अभी बच्चियां हैं, आप शादी करके इनका भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। आप होते कौन हैं हमारे मामले में दखल अंदाजी करने वाले? मैं इनका टीचर हूँ और एक टीचर का फर्ज है कि वे अपने विद्यार्थी का भविष्य अच्छा बनाने में उनकी मदद करें और विद्यार्थी के साथ साथ इस देश और समाज को जागरूक करना। और ये हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इन्हें खत्म करें। देखिए सर हम बहुत आपकी इज्जत करते हैं, पर ये हमारी बेटियां हैं और हम इनके साथ जो भी करें वो हमारा निजी मामला है। कृपया करके आप इस पर ना पड़े, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप इनके टीचर हैं। आपको समझाना मेरा काम है। मैं ये नहीं होने दूंगा कि आप इनका बाल विवाह, ये कानूनी अपराध है। बाल विवाह हमारे खानदान में वर्षों से चला आ रहा है, हमारा भी बाल विवाह ही हुआ था। ठीक, आपके समय की बात अलग है, पर अब ये नहीं चलता और ना मैं होने दूंगा। सीधी तरह से आप मान जाइए, वरना मुझे अंगुली टेढ़ी करके भी घी निकालना आता है। आप यहाँ से निकल जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपका लिहाज करना भूल जाऊँ। इसके बाद टूनी के माँ बाप टीचर को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। वहीं अगले दिन टूनी और चूनी की शादी की रस्में शुरू हो जाती है। टूनी और चूनी मजबूरन शादी कर रही थी, पर अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। हे भगवान, कुछ तो
चमत्कार कीजिए और ये शादी कैसे न कैसे करके रोक दीजिए भगवान जी। वहीं कुछ देर बाद टूनी के टीचर वहां पुलिस लेकर आ जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लीजिए, इन्हें यही बच्चियां की जबरन शादी करवा रहे हैं। यह बच्ची अभी शादी के लिए बहुत छोटी है, इनकी उम्र सिर्फ 10 और 9 साल की है। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, ये टीचर झूठ बोल रहा है, हमें पता है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, इसलिए आप हमें अपना काम करने दीजिए। इसके बाद वे पुलिस इंस्पेक्टर उनके माँ को गिरफ्तार कर लेते हैं और टूनी और चूनी को शादी नहीं हो पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर जी, आपने हमारी हेल्प की। बच्चों, अब तुम क्या करोगी? सर, अब हम खूब मन लगाकर पढ़ेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। वो सब तो ठीक है बच्चों, तुम ये बताओ कि तुम अपने माँ बाप के बगैर कैसे रह पाओगे, अपना जीवन यापन कैसे करोगे? इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और काबिल बनाऊँगा। वैसे भी शायद इसलिए मेरी कोई औलाद नहीं और चुनी को अपनी बच्चे की तरह पालते हैं और काबिल बनाते हैं। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।